ये काले घने बादल, ये बादल जब बरसेंगे तो इंडिया के लीड्स में हेडिंग्ले में साल 2002 के बाद टेस्ट मैच जीतने का पारा जो है वो भी बढ़ाएंगे। जी हाँ, फिलहाल आप देख रहे हैं लीड्स हेडिंग्ली का ये मैदान। तीसरे दिन का खेल अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इंडियन टीम का आज का अप्रोच क्या होगा। भारतीय टीम इस मैदान पर कैसा खेलेगी, क्या इंडियन टीम का ऑब्जेक्टिव होगा, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे दिन हमने खेल के देखा कि सिर्फ एक खिलाड़ी जो लड़ाई लड़ता रहा वो थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने ना आओ देखा ना ताओ और इंग्लिश बैटर्स को जो है वो शानदार तरीके से जो है उन्होंने गेंदबाजी की। हालांकि उन्होंने भी गलतियां की, एक के बाद एक 3 नो बॉल, और तीसरे नो बॉल पे तो विकेट भी था, लेकिन वो विकेट नो बॉल की वजह से चला गया। लेकिन इंडियन टीम तीसरे दिन इस मैदान पर यही कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इंग्लिश टीम को पवेलियन भेजा जाए। ये काले घने बादल जो मैंने आपको दिखाए, ये काले घने बादल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज बारिश होगी, रुक रुक कर बारिश होगी, और इस बारिश की वजह से जो है इंडियन टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। पहले दिन जो एडवांटेज इंडियन टीम ने लिया था, दूसरे दिन बैटिंग कोलैप्स ने उस एडवांटेज को जरूर खत्म कर दिया हो। जरूर, भले ही भारतीय टीम के बुमराह के अलावा और कोई भी गेंदबाज उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाया जिसकी हम सबको उम्मीद थी, लेकिन अगर बात करें इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम इन काले घने बादलों के भरोसे आज तीसरे दिन जो है वो मैदान में मुकाबले में वापसी करने की उम्मीद कर रही है। दूसरे दिन के मुकाबले के बाद सिद्धांशु कोटक आए, उनसे बहुत सारे कड़े और बड़े सवाल भी पूछे गए, जैसे कि शार्दुल ठाकुर टीम में क्यों है। दूसरे दिन उन्होंने सिर्फ 3 ओवर गेंदबाजी की, 40वें ओवर में वो बॉलिंग करने आए। शुभमन गिल ने उनको क्यों टीम में रखा जब उनसे गेंदबाजी नहीं करवानी थी, तो उन्होंने कहा कि शायद उस वक्त जो है उनको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज जो ये पिच आप ढकी हुई देख रहे हैं, इस पिच के नीचे बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो यहाँ पर आ गया, और उस मॉइस्चर की मदद से आज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा इंग्लिश टीम को पवेलियन भेज सकते हैं। 3 विकेट ऑलरेडी उनके गिर चुके हैं। रात भर यहाँ पर लीड्स में रुक रुक कर बारिश होती रही, और उसकी वजह से जो है यहाँ पर पिच में मॉइस्चर भी आई है, और उसका फ़ायदा इंडियन टीम को आज मिलने की पूरी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। और ये काले बादल जो है आज दिन भर लीड्स में हेडिंग्ली में रुक रुक कर जो है वो बरसते रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद भारतीय टीम भी यहाँ पर आएगी, इंग्लैंड टीम भी आएगी, और जो खाली मैदान आपको यहाँ पर दिख रहा है वो मैदान भी भर जाएगा, और उम्मीद यही होगी कि यहाँ पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अगर इस जगह की बात करें, इंडियन टीम की बात करें, जसप्रीत बुमराह ने पहले दिन 13 ओवर गेंदबाजी की, मोहम्मद सिराज ने 14 ओवर बॉलिंग की, और प्रसिद्ध कृष्णा ने करीब 9-10 ओवर गेंदबाजी की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर जसप्रीत बुमराह से आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो, एक अकेला बुमराह जो है उन्होंने ही 3 विकेट पहले दूसरे दिन लिए, तीसरे दिन अगर मोहम्मद सिराज की और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी नहीं होती तो इंडियन टीम मुसीबत में फंस जाएगी। रविंद्र जडेजा भी उस लय में नजर नहीं आ रहे, ना ही बल्ले से ऑफ लेट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन बनाए हैं, ना ही गेंदबाजी उस तरह की कर रहे हैं। अगर आज का पहला सत्र और दूसरा सत्र इंडियन टीम के तरफ नहीं जाता है, तो फिर इंडियन टीम की परेशानी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर इंडियन टीम मुकाबला गंवा सकती है। दूसरे दिन के खेल के बाद की अगर बात करें तो मुकाबला दोनों ही टीमों के पक्ष में जा सकता था। पहले दिन के बाद हम कह रहे थे कि इंडिया हेवियर साइड में है, लेकिन दूसरे दिन इंग्लैंड ने ज़बरदस्त वापसी की। जिस तरीके से पहले सत्र में उन्होंने पहले सेशन में दूसरे दिन के जो है वो इंडियन टीम के बल्लेबाजों को एक के बाद एक आउट किया, 430 में 3 से लेकर 471 में ऑल आउट हो गए आप, और उसके बाद उन्होंने बैस बॉल भी दिखाया। फिलहाल इंग्लैंड की टीम तीसरे दिन की शुरुआत से पहले 262 रन पीछे है, लेकिन ये रन वो बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में डेप्थ नजर आती है। फिलहाल एक नया बल्लेबाज क्रीज पर जरूर है और एक शतकवीर क्रीज पर है। आपको करना बस ये है कि आपको 2 से 3 विकेट
जल्द से जल्द ले लेने हैं और फिर ये मुकाबला इंडियन टीम के पास आ जाएगा। ओवरऑल अगर इंडियन टीम के बॉलिंग की बात करें तो भारतीय टीम की गेंदबाजी जो थी वो इंग्लैंड की बॉलिंग से काफ़ी अच्छी नजर आई। पहली पारी में बेटर लेंथ्स में इंडियन बॉलर्स ने हिट किया। भले ही विकेट सिर्फ जसप्रीत बुमराह को मिला हो, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने अपने ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में जो गेंदबाजी की थी उससे बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर की है। लेकिन वही है कि विकेट अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपकी बेहतर गेंदबाजी भी किसी काम की नहीं है। और एक चीज जिस पर आज बात करनी जरूरी है, हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है किससे, हमारे फील्डर्स से, कि भाई साहब कैच तो मत छोड़िए। एक बॉलर जो है वो सिर्फ परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद भी अगर आप हाथ में बटर लगाकर, ब्रिटिश चीज लगाकर रहेंगे तो परेशानी 4 गुनी बढ़ जाएगी। और बढ़ेगी क्यों? क्योंकि रविंद्र जडेजा जैसे फील्डर ने कैच छोड़ा है, यशस्वी जायसवाल ने 2-2 कैच छोड़े हैं। तो यार अगर आप ऐसे कैच छोड़ते रहोगे तो मुकाबला तो भूल जाओ, मुकाबला छोड़िए आप सीरीज भूल जाइए, क्योंकि ये कैचेस ही टेस्ट मैच बनाते हैं। यहाँ पर मैंने देख लिया, मुझे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट लगातार जो है वो ये कह रहे थे कि अगर आपके यहाँ पर हर सत्र में जो है वो मुकाबला बदलेगा, और दिखा हमें हर सत्र में मुकाबला बदलते हुए दिखा। कैसे पहला दिन इंडियन टीम के नाम था, दूसरा दिन जो है वो किस तरीके से जो है वो इंग्लैंड ने वापसी की, किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। आखिरी सत्र में जसप्रीत बुमराह ने भी कोशिश की और उनको कामयाबी मिली। अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पर बारिश होगी और इस बारिश की वजह से जो मॉइस्चर होगी और जो ओवरकास्ट कंडीशंस होंगे उसकी वजह से इंडियन बॉलर्स को फायदा मिलेगा, पिच से भी फायदा मिलेगा, गेंद हिलेगी, गेंद जो है वो इन स्विंग आउट स्विंग सब होगी और उसका फायदा अगर इंडियन बॉलर्स उठाते हैं और अगर उनका फायदा जो है वो फील्डर्स मदद करते हैं हमारे बॉलर्स की, तो आप हेडिंगली टेस्ट में आज ही अपनी जीत सुनिश्चित कर लोगे।